और क्राइम भी अपनी चरम सीमा पर था और सारे लोग इससे काफी परेशान थे और जो बची कुची कसर थी वो डिजास्टर्स ने पूरी कर दी और लोगों के सामने मरने के सिवाय कोई और ऑप्शन नहीं था और मॉन्स्टर्स पूरी दुनिया को ही खत्म करते जा रहे थे और यहाँ तक कि गवर्नमेंट को भी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए। और तभी हम ह्यूमन हिस्ट्री के पहले हीरो यानी कि जीरो को देखते हैं, जो कि आते ही अपने सामने एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर को एक ही झटके में मौत की नींद सुला देता है और फिर ये एक एक करके सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देता है और यहाँ तक कि सारे के सारे क्रिमिनल्स को भी पकड़ लेता है और कोई भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। और ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल था कि ये मॉन्स्टर के किंग को भी आराम से डिफीट कर देता है और ये सभी के सामने ह्यूमैनिटी की लास्ट होप के जैसे आकर खड़ा हुआ, जिसने इंसानों को अपने एनिमीज के साथ लड़ना सिखाया। और ऐसे ही धीरे धीरे करके सुपर हीरोज बनने शुरू हो गए और एक टाइम ऐसा आया जब सुपर हीरोज की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई और मॉन्स्टर्स की आबादी काफी हद तक कम हो गई और अब दुनिया में धीरे धीरे करके शांति वापस आ रही है। अबे शांति बाई नहीं, शांति यानी कि पीस। लेकिन इस घटना के बाद हमारा हीरो यानी कि जीरो अचानक से गायब हो गया और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सारा कुछ लोग एक बड़ी सी स्क्रीन पर देख रहे होते हैं और हमें बताया जाता है कि जीरो की एक और न्यू मूवी रिलीज होने वाली है और यहीं पर हम हमारी कहानी के मेन प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं। अरे यार, ये सारा कुछ क्या चल रहा है? अगर इन्हें पता लगा कि इनका हीरो जिसकी बहन ने उसे सामान लेने के लिए और काम ढूंढने के लिए बाहर भेजा है तो इनके ऊपर क्या बीतेगी। और ये बंदा वही हीरो यानी कि जीरो है जिसने पहले ह्यूमैनिटी को मॉन्स्टर से बचाया था, लेकिन अब ये नल्ला है और काम ढूंढ रहा है। लेकिन तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि पास में से एक चिल्लाने की आवाज आती है और यहाँ पर सारी लड़कियाँ एक बंदे को देखकर पागल हो रही होती हैं और उसका नाम चिल्ला रही होती हैं, शीशैन शीशैन। अरे यार, सुनने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि शिनचैन हो। और तभी हमारा मेन हीरो यहाँ पर आ जाता है। क्या ये वही बंदा है शीशैन फैमिली से? और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि इस बंदे के ऊपर तमंचे से अटैक होता है, लेकिन गोली इसे नहीं लगती और जिस बंदे ने ये गोली चलाई होती है वो एक नंबर का छपरी नल्ला बेरोजगार और चप्पल चोर लग रहा होता है। तुमने मेरे साथी को परेशान करने की कोशिश कैसे की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अबे ओए, तू है कौन? मुझे ऐसा लगता है कि तुम लॉर्ड ब्लैक हैंड को नहीं जानते। और ऐसे ही इन दोनों में दोबारा से बहस होनी शुरू हो जाती है और ये छपरी उनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहीं पर एक और बंदा होता है जो कि अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इन सभी की गन्स को अपने पास अट्रैक्ट कर लेता है और फिर ये सारे छपरी उन्हें हाथों से मारने के लिए आगे आते हैं। लेकिन शीशैन फैमिली के ये सारे बंदे काफी आराम से इन सभी को धूल चटा देते हैं और फिर बारी आती है इन सभी के छपरी बॉस की और वो आते ही इस बंदे के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है और ये बंदा उसे हाथ भी नहीं लगा पाता और वो इसे आराम से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके हरा देता है। तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। लेकिन तभी जीरो आके इसके पैर में हथकड़ी लगा देता है। तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगे जब तक स्पेशल डिपार्टमेंट यहाँ पर नहीं आ जाता। अरे यार, अब ये है कौन? वैसे ये हथकड़ियाँ तो सीनियर कॉप्स के पास होती है, इसके पास ये क्या कर रही है? और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर शीशैन फैमिली का ये बंदा इस छपरी को थोड़े पैसे दे रहा होता है ताकि वो सभी के सामने ये ड्रामा करे और इनका नाम सभी के सामने दोबारा से चर्चा में आ जाए। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ये गुंडा अपनी रियल फॉर्म के अंदर आ जाता है और शीशैन फैमिली के इस मेंबर को जोरदार मुक्का मारकर पीछे फेंक देता है, जिसको देखकर सबकी फट जाती है और वो एक एक करके शीशैन फैमिली के सारे मेंबर्स को धूल चटाना शुरू कर देता है। और तभी यहाँ पर एक और बंदा आता है। तुम्हारा असली ओपोनेंट मैं हूँ, तुम मुझसे लड़ो। और इस बंदे की रैंक ई होती है। अबे ओए, तेरी रैंक ई है और तू मुझसे लड़ना चाहता है? अबे क्या हुआ अगर मेरी रैंक ई है तो? आजा लड़ ले, देखते हैं किसमें कितना दम है। और जैसे ये बंदा अपने हैंड ब्लास्टर्स का इस्तेमाल करने वाला होता है तो ये खुद ही उड़कर काफी दूर चला जाता है। जीरो कहता है, क्या तुम ठीक हो और इससे मत लड़ो? लेकिन वो इसकी बातें नहीं मानता और अपने अलग अलग वेपन्स निकालकर इस छपरी के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है। लेकिन ये छपरी उसे मारकर कचरे के डिब्बे में फेंक देता है और उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है। अरे ओए, तुम यहाँ से निकल जाओ। जीरो कहता है कि वो तुम्हें जान से मार देगा। अरे नहीं, मैं एक हीरो हूँ और मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। लेकिन ये गुंडा काफी पास आ जाता है और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि जीरो अपना वेपन निकालता है और इस छपरी के एक जोरदार फटका मारता है और एक ही अटैक से इसका काम 25 कर देता है। और ये सारा कुछ देखकर ये ई रैंक का बंदा उसके पैर पकड़ लेता है कि चलो यार, एक साथ काम करते हैं। अगर हम दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो हम दोनों एक स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बना सकते हैं। अबे चल बे, तेरे साथ टीम बनाना कौन चाहता है? और तभी यहाँ पर एक गाड़ी रुकती है जिसके अंदर से एक लड़की बाहर आती है
और वो ये सारा नजारा देखकर कहती है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, जिसको देखकर ये ई रैंक का बंदा काफी शॉक्ड हो जाता है। अरे नहीं, ये यहाँ पर क्या कर रही है, ये एच सिटी की 3rd रैंकर है। और ये बंदा उसे देखते ही उससे ऑटोग्राफ मांगना शुरू कर देता है। पहले मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ है। और ये बंदा कहता है कि मैं एक न्यू सुपर हीरो हूँ और मेरा नाम है जैन चैन। और जब मैं यहाँ से जा रहा था तो मैंने देखा कि काफी सारे गुंडे शीशान फैमिली पर अटैक कर रहे थे, तो मैं उन्हें बचाने के लिए यहाँ पर आ गया। और ये देखो, फाइनली मैंने और मेरे असिस्टेंट ने उन्हें हरा ही दिया। लेकिन जीरो यहाँ से गायब हो जाता है। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि जीरो की बहन एक बंदे पर चिल्ला रही होती है और ये उसे अपने साथ काम करने के लिए कह रहा होता है, पर वो इसे मना कर देती है और फटाक से कमरे के बाहर फेंक देती है। अरे यार, तुमने फिर से एक बंदे को भगा दिया, ये तो काफी लंबा चौड़ा था, तो तुम्हें ये पसंद आना चाहिए था। अरे नहीं, मेरे दिल में बस जीरो है। यानी कि इसकी बहन भी ये बात नहीं जानती कि जीरो तो इसके सामने खड़ा है। और वो इससे ये पूछती है, क्या तुम्हें कोई काम मिला? अरे यार, इस दुनिया में काम ढूंढना काफी मुश्किल है।